हाय एवरीवन, सो गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, हमारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होती हैं। और पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा था स्टेट फंक्शन के बारे में, उसमें आपने पढ़ा था पाथ फंक्शन के बारे में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। हमने एग्जाम्पल्स के साथ में अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो आज हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ठीक है, इन सारी ही चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो मोस्ट पॉपुलर टर्म आप सभी के सामने आ जाने वाला है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आप इस इक्विलिब्रियम से पहले थोड़ा फ्रेंडली हो ले, है ना। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कौन सी वाला है। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा एक जो कहते हैं ना मोटा मोटा अंदाजा लग रहा होगा इक्विलिब्रियम से। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है इक्वी, ठीक है, इक्वी का मतलब होता है आप इक्वल से रिलेट कर सकते हैं। किससे रिलेट कर सकते हैं? इक्वल से। और जो ये वर्ड है लिब्रियम, तो लिब्रियम हम जो है अगर बात करें तो राशि नहीं होती हमारी। ठीक है, लिब्रा जो एक राशि होती है, लिब्रा, ठीक है, तो लिब्रा होती है तो उस राशि के जो बगल में एक ऐसा तराजू का साइन बना होता है, समथिंग लाइक, आई होप मुझसे तराजू बन जाए। ठीक है, तो समथिंग लाइक कुछ ऐसा तराजू सा बना होता है उसके पास में। ठीक है, पास में कह लें या नीचे कह लें। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक इट लाइक तराजू। होप ये बन गया है ना। तो लिब्रा ये क्या है? ये देखो इक्विलिब्रियम स्टेट है, नहीं, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक है, तो आप इस चीज को इससे रिलेट कर सकते हैं थोड़ा फ्रेंडली समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये तो आपको थोड़ा फ्रेंडली करने के लिए बता दिया। ठीक है, थर्मोडायनेमिक में इक्विलिब्रियम की बात जब हम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर तीन तरीके की इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ठीक है, पहली जो हम बात करते हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ठीक है, दूसरी जो हम बात करते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ठीक है, और जो हम तीसरी बात करते हैं वो करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बात। ठीक है, अब ये क्या चीजें हैं। ठीक है, एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम थोड़ा समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि कई बार ये वर्ड आएगा बार बार, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो आप कहेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर से रिलेटेड। थर्मल किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से, मतलब आपका टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल ये हमारा वर्क से रिलेटेड है, ये सेम होना चाहिए। और केमिकल, केमिकल से कोई इक्वेशंस लिखी होती है केमिस्ट्री में, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बैलेंस कर देते हैं, तो वो बैलेंस इक्वेशन होती है। और अगर आप ऐसे रिएक्शन जो होती है लेबोरेटरीज में उनकी बात करें तो रिएक्शन में भी इक्विलिब्रियम होती है। आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट इक्वल हो जाए, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम में आते हैं कि आपका जब टेम्परेचर, वर्क, केमिकली वो इक्विलिब्रियम में हो तो उसे आप इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम से। ठीक है, तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ये होता है कि आपका जो स्टेट हो वो इक्वल हो। ठीक है, क्वांटिटीज में हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इक्विलिब्रियम। आई होप आप समझ पाए होंगे, रिलेट कर पाए होंगे। ठीक है, मतलब जो भी चेंजेस हो वो बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्ट ना हो। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती कौन कौन सी है और क्या होती है। पहले तो क्या होती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, हम इन्हें क्यों कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की तो कई सारी होती है। पहली जो हमारी होती है वो होती है आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, दूसरी हमारी होती है आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, पहले आप नाम सुन लें फिर इन्हें आराम से समझते हैं। दूसरी हमारी होती है आइसोकोरिक प्रोसेस। पहली आइसोथर्मल होती है, दूसरी हमारी आइसोकोरिक होती है। जो हमारी तीसरी प्रोसेस होती है वो होती है आइसोबारिक प्रोसेस। ये कौन सी होती है? आइसोबारिक प्रोसेस।
ठीक है। और चौथी हमारी आती है एडियाबेटिक, ठीक है, चौथी हमारी आती है एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो बेसिकली एक एक करके समझते हैं कि ये होती क्या है। तो थर्मोडायनेमिक पहले तो समझे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है कि जब किसी स्टेट को हम चेंज कराते हैं, या यूं कह लें कि एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से दूसरी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के स्टेट में जब हम चेंजेस कराते हैं, या एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के स्टेट से दूसरी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के स्टेट में जाते हैं, तो वो हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के थ्रू होता है या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये जो प्रोसेसेस मैंने लिखी हैं ये है क्या चीज। तो आइसोथर्मल की बात करेंगे, इसमें भी देखिए, देखो वर्ड है आइसो, आइसो का मतलब सेम और थर्मल रिलेट कर रहा है हमारे टेम्परेचर से। तो यहाँ पर थ्रू आउट द प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है कि थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस हमारा टेम्परेचर सेम रहता है। क्या सेम रहता है? टेम्परेचर सेम रहता है, या हम ये कह रहे हैं टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का मतलब ये क्या है कि टेम्परेचर हमारा 0 होगा, है ना, मतलब dt इज इक्वल टू 0 और वी कैन से डेल्टा t इज इक्वल टू 0, ठीक है। dt इज इक्वल टू 0 और वी कैन से डेल्टा c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा मतलब सेम लगेगा क्योंकि कुछ नहीं है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक में आपका जो है वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और एडियाबेटिक में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब क्यू आपका जो है 0 हो जाता है, कांस्टेंट रहता है। तो बेसिकली इसकी थोड़ी बोरिंग से डिफिनेशंस हैं, फिर भी आपको समझना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो पूरी प्रोसेस के दौरान आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है मतलब टेम्परेचर 0 हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाए आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो सेम इसी के तरीके से, ठीक है। इसमें पूरी प्रोसेस के दौरान हमारा जो है वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है? 0 वॉल्यूम, ठीक है, या डेल्टा V इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं ना, ठीक है। हम वहां पर वॉल्यूम को 0 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। फिर आइसोबारिक प्रोसेस, सेम चीज यहां पे भी आ जाएगी, आपका जो है प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हमारा प्रेशर पूरी प्रोसेस को थ्रू आउट द होल प्रोसेस प्रेशर इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, ठीक है। हम प्रेशर कांस्टेंट लेकर के चलेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर को हम 0 लेके चलते हैं, ठीक है। वहां पे प्रेशर की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक। अब आते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की तरफ। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में पूरी प्रोसेस के टाइम हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है। हीट को हम किससे डिनोट करते हैं? Q से, ठीक है। तो यहां पर भी dq इज इक्वल टू 0, या हम कह लें डेल्टा Q इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक प्रोसेसेस हैं, आप एक बार इन्हें ध्यान से पढ़ लें, समझ लें। आइसोथर्मल जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उसको हम 0 कंसीडर करेंगे, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, आइसोबारिक पूरी प्रोसेस के दौरान हमारा प्रेशर कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, और एडियाबेटिक में कोई एक्सचेंज नहीं होता है, तो मतलब हीट हम 0 कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी थी बेसिक प्रोसेसेस जो आपने समझी। अब इसके बाद में हमारी 2 प्रोसेसेस और आती हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कौन सी वाला है, इससे भी हम थोड़ा सा मिलते हैं, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? नाम से काफी कुछ आइडिया तो मिल ही रहा होगा, है ना। कहते जो रिवर्स हो जाए रिवर्सिबल, और जो रिवर्स ना हो वो इरिवर्सिबल, सही है, कुछ बुरा नहीं है ना, सब सही है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बनाओ, है ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होती हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत ही मजाक की बात, लेकिन अब सीरियसली समझ लें आप कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होती हैं। बिल्कुल सही है, रिवर्सिबल हो तो मतलब रिवर्स हो जाए तो रिवर्सिबल, इरिवर्स हो जाए तो इरिवर्सिबल, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगता है कि जब आपकी प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है, तो पहली 2-3 फैक्चुअल बातें हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो हमारी होती है
वो इनफाइनाइट टाइम के लिए होती है, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम के लिए होती है एट इनफाइनाइट स्टेजेस, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट टाइम का मतलब होता है कि ये होती रहती है, हम ये कह सकते हैं, और इनफाइनाइट छोटी छोटी स्टेजेस में, और सारी ही स्टेजेस इसकी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन करती हैं। ध्यान से समझिएगा, सारी ही स्टेजेस इसकी क्या अटेन करती हैं? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये बहुत ही स्लो होती है, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है एक्सट्रीमली स्लो होती है। कैसी होती है? एक्सट्रीमली स्लो होती है, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है? ऐसी प्रोसेसेस जो हर अपने स्टेज के बाद, मतलब हर इंटरमीडिएट एक छोटी छोटी कई सारी स्टेजेस में कंप्लीट होती है, पहली बात तो, ठीक है। और जब ये जितनी भी स्टेजेस में कंप्लीट होती है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो ये हर स्टेज में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंटेन करती है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को पजेस करती है, ठीक है। फिर ये आगे प्रोसीड करती है, और ये इनफाइनाइट टाइम के लिए होती है, इनफाइनाइटली स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में, ठीक है। तो और ये होता है कि बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही स्लो होती है। आप इजिली इनको मेजर नहीं कर सकते कि इनका रेट बहुत ज्यादा अच्छे से आप मेजर कर पाए या इन्हें बहुत अच्छे से स्टडी कर पाए। वही अगर आप इरिवर्सिबल की बात करेंगे तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। इनिशियल फाइनल पोजीशन कहने, इनिशियल फाइनल पॉइंट करने, ठीक है। डिपेंड ऑन, अगर आप इरिवर्सिबल की बात करेंगे तो डिपेंड ऑन इनिशियल फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे स्टेजेस में कंप्लीट नहीं होती, ये इनिशियल स्टेज है फिर डायरेक्ट फाइनल स्टेज, ठीक है। और ये फास्ट होती है, ये कैसी होती है? फास्ट होती है, ठीक है। ये प्रोसेसेस फास्ट होती है, बहुत तेजी से होती है, और इन्हें आप, मतलब ये फाइनाइट होती है, इन्हें आप स्टडी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये फाइनाइट तरीके से होती है, ठीक, जबकि ये फाइनाइट नहीं होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो ये बेसिक था आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। फिर आप आगे आ जाते हैं, ठीक है, इसी में थोड़ा सा कि जो आपका एक्सचेंज होता है हीट और वर्क, मतलब एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है आपका, अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी या चेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी का एक्सचेंज आप किस फॉर्म में करेंगे? एक आप हीट के फॉर्म में करेंगे, ठीक है, और दूसरा जो आप करेंगे वो करेंगे वर्क के फॉर्म में, ठीक है। दो ही फॉर्म में आप एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं बेसिकली। तो जो आप हीट के फॉर्म में एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, ठीक है। मतलब जो टेम्परेचर की वजह से एक्सचेंज होगा एनर्जी का, वहां पर हीट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। और अगर मतलब टेम्परेचर डू नॉट अकर ड्यू टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की वजह से अगर एक्सचेंज तुम्हारा आपका नहीं हो रहा है तो वो आपका हो जाएगा वर्क, ठीक है। अगर टेम्परेचर एक फैक्टर है, टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है, तब तो ही सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आपका जो भी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। एक्सचेंज किसके बीच में होगा? बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, यूनिवर्स की बात ही होती है, बेसिकली आपका सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओके। तो आपका एक्सचेंज किसके बीच में होगा? बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। तो जब उसमें एक फैक्टर टेम्परेचर होगा तब वो हीट पे आएगा, अगर टेम्परेचर फैक्टर नहीं है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज का, तो वहां पर वर्क आता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है। आपने सारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के बारे में अभी आप वर्क को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद में आप वर्क डन पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पे फिर एंथैल्पी वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। आपको मैं बहुत ही एक शॉर्ट में समझा देती हूँ।
इंटरनल एनर्जी, अभी जब हम पढ़ रहे थे पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन के बारे में, तो वहां पे बहुत सारे टर्म्स थे जो आप लोगों के लिए सुने से होंगे, जैसे इंटरनल एनर्जी, आपका एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब डिस्कस होंगी। तो ठीक है, तो एक है इंटरनल एनर्जी की, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली समझ लेते क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी आपकी जो होती है, देखो बेसिकली बहुत टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, रोटेशनल एनर्जी होती है, हमारी वाइब्रेशन एनर्जी होती है, ठीक है। तो जितनी भी टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं, इन सभी का समेशन, ठीक है। इंटरनल एनर्जी हमारी बेसिकली सभी का समेशन होता है, ठीक है। अगर आप बात करोगे इंटरनल एनर्जी की, ठीक है, तो ये आएगा इंटरनल एनर्जी की आप बात करोगे तो किसी भी सिस्टम में जितने भी टाइप ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें कि किसी भी सिस्टम में, ठीक है, कोई भी हमारा सिस्टम है, इसमें आर टाइप ऑफ एनर्जी, आर टाइप ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम, ठीक है। तो करेंटली उस सिस्टम में जितने भी टाइप ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है वो हमारी इंटरनल एनर्जी हो जाती है, ठीक है, सभी का समेशन। तो अगर आप बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की, तो इंटरनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, प्लस जो भी आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, ठीक है, प्लस मतलब जितनी भी टाइप ऑफ एनर्जीज होंगी उन सभी का आप समेशन कर लोगे, चाहे वो रोटेशनल हो, वाइब्रेशनल हो, आपकी काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, सारे ही टाइप ऑफ एनर्जीज को आप जो है इंटरनल एनर्जी में कंसीडर करते हैं। सिस्टम में जितने भी टाइप ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होगी वो आपकी इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है। अगर आप बात करते हैं कि इंटरनल एनर्जी में चेंज की, ठीक है, तो अगर आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो ये हमारा होता है कि जो आपकी फाइनल एनर्जी होगी उसमें से इनिशियल वाली को हम माइनस कर देंगे, मतलब इसका डिफरेंस। चेंज का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस हम लेते हैं ना, ठीक है। अगर सपोज आप जो है बात करेंगे, अगर मान लो कि जो है अगर आप इंटरनल एनर्जी जैसे आता ना कि इंटरनल एनर्जी हमारी पॉजिटिव है, या आ जाता है कि हमारी जो है नेगेटिव है, ठीक है। तो ये किस बेस पे होती है, पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जब हमारी जो इंटरनल एनर्जी फाइनल वाली ज्यादा हो, ठीक है, ये इनिशियल से, तो ये हमारा जो है पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि सिस्टम जो है ले रहा है हीट सराउंडिंग से, ठीक है, तो वहां पर पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर जो है फाइनल इंटरनल एनर्जी हमारी कम होती है इनिशियल से, मतलब इनिशियल वाली ज्यादा होती है, ठीक है, ई फाइनल हमारा जो है कम होता है ई इनिशियल से, ठीक है, तो वहां पर हमारी एनर्जी नेगेटिव होती है। मतलब ये होता है कि सिस्टम जो है लॉस कर रहा है सराउंडिंग को एनर्जी। तो ये बेसिकली इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और ये इंटरनल एनर्जी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है, ठीक। और अगर आप बात करेंगे इंटरनल एनर्जी में तो ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें अगर आप मान लें कि एक और बात समझ लें कि अगर कोई रिएक्शन है सपोज, ठीक है, उसकी इंटरनल एनर्जी को कंपेयर करना है, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन की इंटरनल एनर्जी को कंपेयर करना है तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, सपोज ए हमारा जो है बी से रिएक्ट करके सी डी बना रहा है, ठीक है, कुछ बना रहा है, ठीक है। तो जो हमारी हमको ये जो है इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बेसिकली जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। और बाकी जो है बाकी आप क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, फिर हम वहां पे बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थैंक यू सो मच।